भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंडारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण एवं मेरे सभी साधर्मी भाइयों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है आचार्य कुंद और समय सार। तो जिन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्यों में किसी का नाम सबसे मुख्य है तो वे हैं आचार्य कुंद देव। मंगलाचरण में भी भगवान महावीर, गौतम स्वामी के साथ किसी का नाम का उल्लेख किया जाता है तो वे हैं आचार्य कुंद देव। ऐसे आचार्य के द्वारा रचित समयसार ग्रंथ है जिसकी महिमा बताते हुए समयसार स्तुति में कहा गया है, बनाऊ पत्र कुंदन्ना रत्नो न अक्षरो लकी तथापि कुंद सूत्रो न अंकाये मूल्य न कदी। अर्थात यदि तपते हुए स्वर्ण पर रत्नों के अक्षर भी लिखे जाएं तो भी वे समयसार की महिमा के बराबर नहीं है। तथा और अब इस समयसार की पहली गाथा कहते हुए आचार्य कहते हैं, वंदितु सब सिद्धे दुवमचल मणो वमंगलिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमोसद केवली मणिलम। अर्थात यह जो सिद्ध गति है वह ध्रुव, अचल और अनुपम इन तीन विशेषणों से युक्त है और ऐसी सिद्ध गति को पंचम गति कहा गया है। अब आइए हम इन तीनों विशेषणों को विशेष रूप से जानते हैं। तो पहला विशेषण जो कि ध्रुव है, उसका अर्थ यह है कि यह जो सिद्ध गति है यह स्वभाव से उत्पन्न हुई है, इसलिए ध्रुवत्व का अवलंबन करने के कारण इसे ध्रुव के विशेषण से युक्त कहा गया है। अब दूसरा विशेषण अचल का अर्थ है कि यह जो सिद्ध गति है वह अनादिकाल से होने वाले परभाव के कारण पर के भ्रमण में के अभाव होने से अचल है, इसलिए इसे अचल की महिमा दी गई है। अंतिम जो कि अनुपम है, उसका अर्थ यह है कि जगत में जितने भी महिमा युक्त शब्द हैं उनसे भी ज्यादा महिमा वाली जो सिद्ध गति है उसे इनकी महिमा नहीं दी जा सकती, इसलिए इसे अनुपम कहा गया है। अंत में आचार्य कहते हैं कि वह इस ध्रुव, अचल और अनुपम विशेषण से युक्त सिद्ध गति को नमन करके वह समयसार नामक शास्त्र कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। अब यहाँ यह आकांक्षा होती है कि समय क्या है, तो समय का वर्णन करते हुए आचार्य दूसरी गाथा में कहते हैं, जीवो चरित्र दर्शन प्राणिदोतम ही समयम जान पुक्कल कम पदे सठिदम चतम जान पर समयम। अर्थात समय के दो प्रकार हैं, स्वसमय और पर समय। स्वसमय अर्थात जो जीव दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुणों में स्थित हो रहा है उसे स्वसमय कहते हैं, तथा जो जीव मोह, राग, द्वेष, मिथ्यात्व आदि पर भावों में स्थित है उसे पर समय कहा गया है। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से ओम नमः सिद्धेश्वर।